किसी भी अक्लमंद आदमी का काम नहीं है कि वो जो है अपने साल के गुजरने पर खुशी मनाए, बल्कि उसे तो अपना मुहासबा करना चाहिए। बल्कि हमारे बड़े कहते थे कि ये अक्लमंदों का काम नहीं है। साल गिरह बोलते हैं, साल गिरह यानी एक साल गिर गया। अब एक साल गिर गया तो उस पर हमें खुशी मनाना चाहिए या हमें अपना मुहासबा करना चाहिए कि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन और सामिईन, मैं असदुल्लाह सुहैल आज़मी और आप देख रहे हैं एएस आज़मी ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम अपनी सोसाइटी और समाज का एक अहम मसला लेकर हाजिर हुए हैं, जिसके बारे में बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं। वो है सालगिरह मनाना, बर्थडे मनाना, जन्मदिन मनाना। ये हमारे मुस्लिम मुआशरे में इस वक्त बहुत तेजी से पनप रहा है, बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग इस बारे में सवाल करते हैं कि शरई नुक्ते नज़र से इसका क्या हल है, शरीयत में इसकी कहाँ तक गुंजाइश है। क्या किसी का जन्मदिन मनाना, बर्थडे मनाना या इसी तरीके से एनिवर्सरी डे मनाना, शरीयत इसकी कहाँ तक इजाज़त देती है? तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान जनाब मौलाना साकिब साहब हमीदपुरी। तो आइए उनसे पूछते हैं कि बर्थडे मनाने की शरीयत में कहाँ तक गुंजाइश है, इसका हमारे नाज़रीन को बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने इस आज़मी ऑफिशियल पर मदऊ किया। देखिए, जहाँ तक बर्थडे, सालगिरह वगैरह मनाने का ताल्लुक है, तो ये एक रस्म है और जो चीज़ रस्म होती है उसको तोड़ना ही बेहतर हुआ करता है। इसलिए इसे हमें और आपको छोड़ ही देना चाहिए। एक चीज़ और है कि अगर रस्म के अंदर गैरों की मुकम्मल नक्काली हो रही हो, गैरों के शाना बशाना उसमें चला जा रहा हो, तो फिर वो उसमें कबाहत और उसमें जो है शनात और उसमें बुराई बढ़ जाती है, और तो उसको और तर्क कर देना चाहिए। ये चीज़ ईसाइयों से ली गई है। ईसाई जो है अपने यहाँ बनाते हैं क्रिसमस डे, और इस तरह से उनके यहाँ बर्थडे वगैरह का एक ताल्लुक और उनके यहाँ एक रवाज चल रहा था। वहीं से हमारे यहाँ भी ये फैशन आ गया है, तो इससे बहरहाल तर्क करना चाहिए। और किसी भी अक्लमंद आदमी का काम नहीं है कि वो जो है अपने साल के गुजरने पर खुशी मनाए, बल्कि उसे तो अपना मुहासबा करना चाहिए। बल्कि हमारे बड़े कहते थे कि ये अक्लमंदों का काम नहीं है। साल गिरह बोलते हैं, साल गिरह यानी एक साल गिर गया। अब एक साल गिर गया तो उस पर हमें खुशी मनाना चाहिए या हमें अपना मुहासबा करना चाहिए कि आया वो साल अच्छे गुजरा, अल्लाह की इबादत में गुजरा, अल्लाह की बातें मानकर गुजारे, या फिर ऐसे ही लापरवाही के साथ अपनी जिंदगी गुजार दिए। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि एक रस्म है और रस्म को करने की इजाजत नहीं, तोड़ना बेहतर होता है। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई इसको ये समझे कि इसमें ईसाइयों का या गैरों का कोई इसमें मुशाबहत इख्तियार नहीं कर रहा है, वो सिर्फ इसलिए इस दिन को मुनाकिद कर रहा है, इस दिन को जो अहमियत दे रहा है कि अल्लाह ने हमें इस दिन पैदा किया है, तो भी जो है और कोई भी गैर शरई काम नहीं कर रहा है, तो कुछ लोग इसमें नरमी करते हैं और कह देते हैं दुआ वगैरह का तकरीब कर ले, तो इसमें गुंजाइश मालूम होती है। लेकिन हकीकत यह है कि ये बेहतर बहरहाल नहीं है। बात जो है, एक वक्त में आदमी जो दुआया तकरीब करेगा और बाद में फिर वहीं जाएगा जहां मना है, वो केक काटेगा, फिर वो जो है नामहरमों से मिलना जुलना, उस तरह की जो रस्मों रवाज होते हैं उसी की तरफ हो जाएगा। इसलिए हम दुनिया के अंदर जो भेजे गए हैं, वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, बस अल्लाह की इबादत, अल्लाह की बात मानने के लिए, उसकी इबादत करने के लिए भेजे गए हैं, न कि फालतू की चीजों में अपने आप को मशगूल करके खालिक हकीकी से दूर करने के लिए। शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि मौलाना ने बर्थडे के बारे में बताया कि शरई नुक्ते नज़र से इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ये अपने आप को सिर्फ फजूलियात में लगाना है, जो रस्म व रिवाज है गैरों की है, इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। उम्मीद है कि आप हजरात को ये वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर कोई भी सवाल आपका हो तो हमें हमारे नंबर पर आप इरसाल कर दीजिए, 89 92 93 90 78। इंशाल्लाह उसका जवाब देने की कोशिश की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम।